नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आइए आज एक टॉपिक कवर करते हैं। यह है हाउ टू ग्रो योर बिजनेस। इससे पहले भी हमने एक टॉपिक किया था हाउ टू ग्रो योर स्मॉल बिजनेस, तो उससे मिलता जुलता ये टॉपिक है। तो चलिए चलते हैं इस टॉपिक पर। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो दोस्तों आज जानते हैं कि हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, राइट। सो बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको एक ये मतलब आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज तो अच्छे होने ही चाहिए। उसके अलावा यू नीड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, लीवरेज टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी को कैसे लीवरेज करना है, यूज करना है, और मार्केट ट्रेंड्स को आपको अंडरस्टैंड करना है इजीली। मतलब आपको मार्केट ट्रेंड्स को समझना होगा और कस्टमर रिलेशंस को नर्चर करना होगा, ठीक है। और ये एक रिवार्डिंग जर्नी है और चैलेंजिंग भी है। तो हम कुछ जो प्रूवन स्ट्रेटेजीज हैं उसके बारे में आज बात करते हैं। उन स्ट्रेटेजीज को यूज करके आप अपना बिजनेस इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो पहली स्ट्रेटेजी है डिफाइन क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अगर क्लियर होंगे तभी आपको इजी होगा कि आपका बिजनेस ग्रो कर सकते, क्योंकि आप मतलब इजीली आप ग्रो कर सकेंगे अपना बिजनेस। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पहुंचना है। जब आपको पता होगा कहाँ पहुंचना है तभी तो आप वहां पहुंच पाएंगे। तो आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। तो आप स्टेब्लिश कीजिए लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ग्रोथ गोल्स। और रिवेन्यू के, जैसे रिवेन्यू के टर्म्स में कि कितना रिवेन्यू फ्यूचर में होना चाहिए। कस्टमर एक्विजिशन एंड ब्रांड विजिबिलिटी के टर्म्स में आपको क्लियरली गोल्स को डिफाइन करना होगा। और अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करना होगा जो आपके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और मार्केट कंडीशंस जो भी हैं उसके बेस पर, ठीक है। इसके अलावा आपको यू शुड अंडरस्टैंड योर मार्केट एंड कस्टमर्स। तो ये दूसरी स्ट्रेटेजी है। कंडक्ट मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च कंडक्ट कीजिए। उसके अलावा कस्टमर नीड्स को आपको अंडरस्टैंड करना है। मार्केट ट्रेंड क्या है आपका, वो भी आपको समझना होगा। और आपके कंपटीटर्स कौन है, उनसे कैसे compete करना है, ये सब भी आपको अंडरस्टैंड करना होगा। सो रेगुलरली अपडेट दिस रिसर्च टू स्टे रेलिवेंट, राइट। इसके अलावा आपको जो बायर्स हैं उनका डिटेल्ड पर्सोनास जो है उसको क्रिएट करना होगा और अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को उनकी इवॉल्विंग नीड्स के हिसाब से चेंज करना होगा, क्योंकि कभी कभी मतलब अक्सर कस्टमर्स की जो नीड है वो चेंज हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर्स की नीड्स क्या क्या है और वो किस तरीके से उनको फुलफिल करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको मार्केट और कस्टमर को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अगली स्ट्रेटेजी है। तो एक मार्केट रिसर्च आप कंडक्ट कीजिए टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स, मार्केट ट्रेंड्स एंड कम्पिटिटर्स। रेगुलरली अपडेट दिस रिसर्च। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। सो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है इनहेंस योर वैल्यू प्रोपोजिशन, राइट। सो ये है कि आइडेंटिफाई व्हाट मेक्स योर बिजनेस यूनिक एंड इम्प्रूव अपॉन इट। मतलब आपका जो बिजनेस है वो किस तरीके से यूनिक है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। और यूनिक तो इम्प्रूव तो करना ही है, उसके अलावा आपको जो है इसको इंटरेक्ट करना है अपनी मार्केटिंग और कस्टमर इंटरेक्शंस में। मतलब कस्टमर से कम्युनिकेट करना है कि आपका बिजनेस किस तरीके से डिफरेंट है, आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज किस तरीके से डिफरेंट हैं। उसके अलावा यू कंटिन्यूअसली एसेस फीडबैक। आप जो है कस्टमर्स से फीडबैक कंटिन्यूअसली लीजिए एंड रिफाइन योर ऑफरिंग्स टू स्टे अहेड ऑफ कम्पिटिटर्स। The next strategy is invest in marketing and sales, right? So आप आज के जमाने में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सोशल मीडिया है और पेड एड्स हैं। इनको आप यूज करके नई ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स को आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है सेटअप योर सेल्स फनल एंड CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, टू स्ट्रीमलाइन लीड जनरेशन एंड कन्वर्जन प्रोसेसेस, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशंस। और कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बिल्ड करना बहुत जरूरी है अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं। तो फोकस ऑन एक्सलेंट कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस आप अच्छी दीजिए और कस्टमर तभी आप बार बार आपके पास आएंगे, रिपीट करेंगे और लॉयल रहेंगे। एंड प्रायोरिटाइज बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। और उसके अलावा इनकरेज कस्टमर फीडबैक और एंड रिव्यूज। आप कस्टमर से ज्यादा फीडबैक लीजिए, रिव्यूज लीजिए। उसके अलावा जो है ये बहुत एक अच्छी पावरफुल मार्केटिंग टूल है। इसके बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को रेगुलरली इम्प्रूव भी करते रहिए। देन एक्सपेंड प्रोडक्ट और सर्विस ऑफरिंग्स।
तो आपके जैसे मान लीजिए आप कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज कीजिए, और उसके अलावा जो है टू आइडेंटिफाई अपसेल एंड और क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटीज, मतलब उससे मिलती जुलती और क्या चीजें आप ऑफर कर सकते हैं अपने जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनसे मिलती जुलती आप जो भी नई प्रोडक्ट्स हैं, नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, उनको आप इंट्रोड्यूस कीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो कस्टमर जो एडिशनल कस्टमर नीड्स है उसको भी आप इजिली कैटर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज कंसिडर पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशंस। ये भी बहुत जरूरी है। लुक फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स दैट कैन हेल्प यू एसेस न्यू कस्टमर बेसेस, रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज, राइट। कोलैबोरेशंस विद कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेसेस कैन बी म्यूचुअली बेनिफिशियल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। तो इस तरह के आप मार्केट मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को कंटिन्यूसली सर्च कीजिए और कोलैबोरेशन कीजिए कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेसेस उनसे और नए नए जो भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं उनके साथ। ठीक है, देन नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज ऑप्टिमाइज ऑपरेशंस फॉर एफिशिएंसी। तो आपको अपने ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करना होगा ताकि आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो पाए। आप जो है नई नई टेक्नोलॉजी को में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर और सप्लाई चेन मैनेजमेंट टूल्स। तो इससे आपकी कॉस्ट भी एक तो सेव होगी और आपके बिजनेस में एफिशिएंसी आएगी। देन रेगुलरली एसेस योर वर्क फ्लोज एंड एलिमिनेट बॉटलनेक्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। तो अपनी वर्कफोर्स को आप रेगुलरली एसेस कीजिए और जो भी बॉटलनेक है एफिशिएंसी में उसको आपको हटाना है। ठीक है, ताकि आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी डेवलप अ स्ट्रॉन्ग टीम एंड कल्चर। तो टीम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। हायर टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हु शेयर योर विजन and foster a culture of growth and innovation. Offer opportunities for professional development to keep your team motivated and skilled, ताकि आपकी जो मतलब टीम अगर मोटिवेटेड रहेगी तो आपका बिजनेस इजीली ग्रो हो सकता है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी लीवरेज डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। तो आजकल तो डेटा एनालिटिक्स का जमाना है, तो यूज डेटा एनालिटिक्स टू ट्रैक कस्टमर बिहेवियर, सेल्स ट्रेंड्स एंड operational metrics. Data-driven decisions can lead to smarter investments and fewer mistakes. और इसके अलावा आप AI को भी यूज कर सकते हैं ताकि आप अपने बिजनेस में डेटा को इजीली अधिक से अधिक यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। And implement tools like Google Analytics, CRM Analytics and other industry-specific platforms to gain insights. ठीक है, इसके अलावा फंडिंग ऑप्शंस क्या क्या है आप उनको कंसिडर कीजिए। अगर आपके पास लिमिटेड कैपिटल है तो एक्सप्लोर फंडिंग ऑप्शंस लाइक स्मॉल बिजनेस लोन्स, वेंचर कैपिटल और क्राउड फंडिंग टू फ्यूल योर ग्रोथ। ठीक है, इस पर मैंने पहले वीडियो बनाया है कि आप कैसे अपना जो है रेवेन्यू रेज करेंगे बिजनेस के लिए, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें आप जाकर के उसको देख सकते हैं। Ensure that any financing aligns with your goals and will derive a return on investment. ठीक है, अब adapt and stay agile। अब नया जैसे बिजनेस के जो चेंजेस हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, उसके हिसाब से आपको फ्लेक्सिबल रहना होगा। embrace flexibility and be ready to adjust your strategy based on new information और market changes। तो जैसे रेगुलरली रिव्यू एंड अपडेट योर बिजनेस प्लान टू अलाइन विद ग्रोथ टारगेट्स। तो आपको अपना बिजनेस प्लान भी चेंज करते रहना होगा, क्योंकि ऐसे कई बार ये देखा गया कि टेक्नोलॉजी बदलती है या और मार्केट की कंडीशंस या एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से कई बार बिजनेसेस अगर अपने को अडेप्ट नहीं कर पाते तो बाजार से एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, सो गाइज एक बार क्विकली रिव्यू कर लेते हैं इन सारी स्ट्रेटेजीज को जो हमने डिस्कस की थी। तो पहला क्या है, डिफाइन क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और देन अंडरस्टैंड योर मार्केट एंड कस्टमर्स। अपने मार्केट एंड कस्टमर्स को अंडरस्टैंड कीजिए। उसके अलावा इनहेंस योर वैल्यू प्रपोजिशन। ठीक है, इसमें आप जो है ये बताना है आपको कस्टमर्स को कि आपका जो बिजनेस है आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, और आपका बिजनेस क्यों यूनिक है या आपकी सर्विसेज क्यों यूनिक है, और अपने कस्टमर्स को कम्युनिकेट भी करना है इस चीज को। मार्केटिंग एंड सेल्स में इन्वेस्ट कीजिए। डिजिटल मार्केटिंग हो गया, SEO, ईमेल्स इसमें। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना है आपको। उसके बाद है एक्सपेंड प्रोडक्ट्स और सर्विस ऑफरिंग्स। ठीक है,
तो जो भी मतलब आपके प्रोडक्ट से मिलते जुलते प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं उसमें आप एक्सपेंड कर सकते हैं और अपने कस्टमर बेस बढ़ा सकते हैं। ये अगली स्ट्रेटेजी है। इसके बाद है कंसीडर पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशंस। तो ये नई नई जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हैं उनको आपको कंटिन्यू मतलब देखते रहना होगा। ऑप्टिमाइज ऑपरेशंस फॉर एफिशिएंसी। तो अपने ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज कीजिए, कॉस्ट कटिंग कीजिए, नए नए टेक्नोलॉजी में आप इन्वेस्ट कीजिए। ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट टूल्स हो गया, इनमें आप इन्वेस्ट कीजिए और अपनी वर्क फोर्स को रेगुलरली एसेस करना होगा आपको। उसके अलावा आप नई एक स्ट्रांग टीम डेवलप कीजिए और एक वर्क कल्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा ताकि आपका बिजनेस ग्रो करने में आपको हेल्प मिल सके। देन लीवरेज डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। एआई हो गया, डेटा एनालिटिक्स टूल्स हो गए, इनको आपको यूज करना है और डेटा को यूज करके आपको अपने बिजनेस को आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसमें गूगल एनालिटिक्स है, सीआरएम एनालिटिक्स है या अदर इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स है, तो उनको आप इजीली यूज कर सकते हैं टू ग्रो योर बिजनेस। देन फंडिंग ऑप्शंस जैसे कि बिजनेस लोन्स हो गए, स्मॉल बिजनेस लोन्स, वेंचर कैपिटल, क्राउड फंडिंग, इनको आप कंसिडर कर सकते हैं टू ग्रो योर बिजनेस अगर आपकी कैपिटल लिमिटेड है तो। ठीक है। इसके अलावा जो चेंजिंग जो ट्रेंड्स हैं उसके हिसाब से आपको कंटिन्यूअसली अपने को चेंज मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी एम्ब्रेस करनी है और अपने जो बिजनेस है उसको कंटिन्यूअसली चेंज करना है, अडेप्ट करना है नई टेक्नोलॉजी में या फिर नए बिजनेस एनवायरनमेंट में। और और जो चेंजेस हैं उसके हिसाब से आप अपने को चेंज करना है और अकॉर्डिंगली आप अपना मार्केट प्लान भी इम्प्रूव आपको करते रहना होगा। सो गाइज, तो हमने ये आज कुछ स्ट्रेटेजीज डिस्कस करी जो कि आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्पफुल हो सकती हैं। और अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।